साथियों, अभी आपने श्रद्धा और श्राद्ध के विषय में जो समझा, तो श्राद्ध होता क्या है, अगर न किया जाए तो उससे नुकसान क्या क्या होते हैं, अगर कर दिया जाए तो उससे लाभ क्या मिल सकते हैं, और यह किसके रिस्पेक्ट में किया जाता है, किसके आदर में किया जाता है। जैसा कि पहले वीडियो में आपने देखा होगा कि हमारे जो गुजरे हुए लोग होते हैं, जो आज की भौतिक भाषा में, मौलिक भाषा में उसे पितृ बोलते हैं। तो पितृ में जो आदर हम देते हैं या नहीं देते हैं, आज किसी आचार्य से पूछने चले जाओ या किसी तकलीफ़ के बारे में कष्ट निवारण हेतु चर्चा करो तो वो कहते हैं आपके यहाँ पितृदोष है। तो दोष क्या होता है, फिर उसके लिए उपाय जब बताते हैं, उस क्रिया का नाम श्राद्ध कहलाता है। जो आदर के विधि विधान बताते हैं, विधि विधान हम आपको बाद में बताएंगे। पहले अगर न किया जाए तो क्या क्या नुकसान होता है और क्यों होता है। पितृ जो हमारे गुजरे हुए लोग हैं, यद्यपि हम उनको देखे हैं, नहीं देखे हैं, जानते हैं या नहीं जानते हैं, यह हमारी छोटी आयु की कल्पना है। लेकिन हमारा पौराणिक सिद्धांतों के हिसाब से कि आत्मा अमर है और कभी समाप्त नहीं होती है, परंतु जब तक उसे उचित स्थान नहीं मिलता तब तक किसी आकाश तत्व में विचरण करती रहती है, वो हमें दिखाई नहीं पड़ती। इसलिए वो अपना एक स्थान बनाते हैं, अपना ग्रुप बनाते हैं, क्योंकि वो अकेले नहीं हैं, संसार में बहुत सारी आत्माएं हैं, उसमें ग्रुप बन जाता है। लेकिन वह किसी के लिए नुकसान पहुंचा नहीं सकते हैं। लेकिन जो जिस परिवार से संबंधित है उनके पास जब जाते हैं तो उनको वहाँ जाने में यह सुविधा होती है या उनसे कुछ शिक्षा रखने की यह सुविधा होती है, क्योंकि जिस लोक में वो गए हैं उस लोक में भी उनकी संगति बन गई है। तो संगत में जब जीवित थे तब भी उनकी अपने आचरण के हिसाब से संगत बनी हुई थी, मर गए या चले गए इस दुनिया से तब भी उनकी संगत वहाँ जाकर के भी बनेगी। तो अपने किए हुए आचरणों के हिसाब से उनकी संगत बनती है। जब वह अपने कुनबे में आते हैं तो कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनका कुनबा बिल्कुल है ही नहीं, वो लोग भी उन्हीं के साथ आएंगे, क्योंकि आदर सम्मान तो उन्हें भी चाहिए, तो वो उन्हीं के साथ चले आते हैं। तो उनके प्रभाव के कारण जो अपने घर से संबंधित पितृ होते हैं, इनके घरों में बाधाएं भी आती हैं, क्योंकि उनके आचरण कुछ और होंगे और इनके आचरण कुछ हमारे से और होंगे। यद्यपि गुजरे हुए लोग हमारे में आकर्षित होते हैं या हमारे से प्रतिकार के लिए गए हुए हैं, कर रहे हैं, यह उनको मालूम है, लेकिन हमको नहीं मालूम है, क्योंकि हम तो अभी अल्पायु हैं, अभी हम देखे ही नहीं हैं, सुने ही नहीं, जानते ही नहीं हैं। तो यह जो हमारे आचार्यों ने, पूर्व आचार्यों ने अपने अनुभूतियों को आम लोगों तक पहुंचाया है कि क्या क्या कर्म किए जाएं जिसके कारण कि ये लोग अपने आप में संतुष्ट रहें और हमें संतुष्टि का आशीर्वाद देवें। क्योंकि आशीर्वाद वह एक एनर्जी है, वह एक ऊर्जा है जिसके कारण कि सामने वाला संतुष्ट होता है और आशीर्वाद देने वाला भी संतुष्ट होता है कि मेरे प्रभाव से यह प्रभावित हुआ और उसका लाभ हो रहा है। तो स्वाभाविक है कि वो उसको अपना आत्मसमर्पण भी करेगा। और यही सुख और दुख की दो परिभाषाएं ये शुरू हो जाती हैं। तो पितरों के द्वारा अगर हम उन्हें उपेक्षित छोड़ दें तो पहले से ही वो मुझे नहीं जानते थे और अब भी नहीं जानेंगे, तो कहीं और भटकेंगे, तो इसके लिए आपको उसका अभिशाप तो लगना ही लगना है। पहले आपने सुना होगा कि बहुत से लोग ब्रह्म क्रिया के जानने वाले अगर कुपित हो जाते थे, क्रोधी हो जाते थे, तो अचानक ही कुछ अभिशप्त शब्दों को बोल देते थे और उसका उसे भागी बनना पड़ता है। इसलिए हमारे जितने पितृ जो गुजरे हुए लोग हैं, किसी महात्मा, ऋषि या अन्य ऊर्जा से संबंधित जरूर होते हैं। इसलिए उनको हमें खुश करने से जो खुशियाँ प्राप्त होती हैं, जो आशीर्वाद प्राप्त होता है, हमारे विकास के लिए होता है, समाज के विकास के लिए, परिवार के विकास के लिए होता है, बौद्धिक विकास के लिए होता है, तथा उनके अंदर से दुर्गुण भावनाओं का विनाश होता है। इसलिए पितृ विसर्जन, पितृ को आना, और चूँकि 15 दिन के लिए आए ही हैं, इसके बाद वो चले जाएंगे। कहाँ चले जाएंगे? जहाँ से पहले छूट के आए हुए हैं, या उनका लोक विचरण हो जाएगा किसी और जगह पर भी, क्योंकि वो स्वतंत्र नहीं है। लेकिन एक उनकी अनुभूतियाँ होती हैं, जैसे आप स्वतंत्र नहीं हैं, एक आम मानव स्वतंत्र नहीं है, एक परिवार से संबंधित है। जब दूसरे परिवार में जाएगा तो बाधाएँ आती भी हैं, और बाधाओं के लिए संगत बन का एक संस्कार बना हुआ है, तो वहाँ तो जाकर कुसंस्कारिक हो जाते हैं, तो उसका भी प्रभाव परिवार पर आता है। इसलिए वो अपने लोग को जहाँ जा रहे हैं, इस कल्पना से आशीर्वाद देते हुए जाते हैं कि हम आपके आचरणों से संतुष्ट हैं,
इसलिए आप फलो फूलो देखो, और जब तक हमें कहीं स्थान नहीं मिलता है, मैं इसी तरह से आपके इस अपने कुनबे में आया करूँगा, और उनसे ये उम्मीद करके हमारे जो सनातन के मानने वाले लोगों ने हैं, पूर्व संस्थाओं के मानने वाले लोग हैं, ब्रह्मज्ञानियों का अनुसरण करने वाले लोग हैं, वो लोग इस क्रिया को करते हैं, और उससे परिवार की संतुष्टि भी होती है, और तथा करने वाले को भी ये लगता है ठीक है, मेरे पिताजी ऐसे थे, मेरे बाबा दादा ऐसे थे, उनके आचरण का अनुमोदन भी करके उनके सम्मान को बढ़ाते हैं। इससे उनका सामाजिक प्रतिष्ठा भी उन्हीं की स्तर पे पहुंचने लगती है, इसलिए वो व्यक्तिगत भी लाभान समाज में महसूस करते हैं। जिस तरह से एक नेता का लड़का अगर कहीं उदंडता कर ले तो नेता के नाम से एक बार बच जाता है, लेकिन अगर ज़्यादा उदंड हो गया तो उसे सज़ा भी मिलती है। इसी तरह से हमारे पितृ जो हमारे जिस सम्मान के थे, अगर उसके में बाधा डाल करके कोई सम्मान आप नया पैदा करना चाहते हैं तो उसका दंड भी आपको मिलता है, और उनके संस्कार में शांति कर देने से उसका लाभ भी आपको ही मिलता है। यह तो पितृदोष निवारण की विधि है। लेकिन भौतिक जगत में करने के लिए जो हमारे ब्रह्मज्ञानियों के द्वारा सूक्ष्म में विस्तार पूर्वक कहा गया है, वह मैं आपको अगली वीडियो में पुनः प्रसारित करूंगा कि हमें करना पितृ विसर्जन के लिए, पितृवत आदर देने के लिए हमें क्या क्या विधियां सनातन से प्रचारित की गई हैं, और हम उसको कैसे निर्वाह करते हैं। यद्यपि आज के लोग कहते हैं भौतिक विज्ञान के कारण कि मरा घोड़ा घास नहीं खाता, यह तथाकथित लोगों में है, लेकिन जो संस्कारित पुरुष हैं, जो संस्कार का विस्तार करने का केंद्र हमारे इस मृतलोक में काशी माना गया है, जिसे शिवलोक भी कहा जाता है, दंडित और आशीर्वादित शिवलोक से ही लोग हुआ करते हैं। तो वहाँ के ब्रह्मज्ञानियों ने, वहाँ के अनुभवी लोगों ने जो बताया है, वह पूरे संसार में माना जाता है। जहाँ भी हिंदू धर्म को मानने वाले, संस्कृति और संस्कार को मानने वाले लोग हैं, वे सब मानते हैं। यद्यपि उसी वाराणसी में वो लोग भी हैं, क्योंकि वाराणसी तो शिव नगरी है, जहाँ कि राक्षस और देवता, देवी, विध्वंसक और उत्थानक दोनों ही पैदा होते हैं। उस नगरी से भगवान शिव का साम्राज्य चलता है, और वह ज्ञान विज्ञान सभी के अधिष्ठाता भी हैं, और माना जाता है, और प्रैक्टिकल में किया भी जा रहा है। आज के वैज्ञानिक भी उनकी मान्यताओं को मान करके नए नए खोज करते रहते हैं। तो इसलिए जो पूर्वोत्तर भारत में वाराणसी के आसपास से जो संस्कृतियाँ संस्कार शुरू होते हैं, वह सर्व लोकों में मान्य हैं, सर्व देशों में मान्य हैं, और उसी तरह से जो हिंदू प्रथा सनातन को मानने वाले लोग हैं मानते हैं, और जो राक्षस प्रवृत्ति के मानने वाले लोग हैं, जैसे श्मशानी हैं, अघोरी हैं, रावण के वंशज हैं, या अन्य समुदाय के लोग हैं जो इसको मानते ही नहीं हैं, तो उनके साथ भी वही उन्हीं के आशीर्वाद भाव से उन्हें भी संतुष्टि मिलती है। सिर्फ अपनी क्रियाओं और खान पान की वजह से उन्हें अलग अलग ही प्रवृत्तियाँ प्राप्त होती हैं, और उसके लिए वो दंडित भी किए जाते हैं। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। अगले वीडियो में आप मेरे इसको कैसे करने के लिए विधान आज सार्वजनिक हो रहा है, मैं उस पर चर्चा करूँगा। धन्यवाद।